हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे आज की इस वीडियो में हम दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स को हम कंपेयर करने वाले हैं, जहां पर पहला हमारा फंड रहेगा पहला हमारा फंड रहेगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करने वाले एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। तो यहाँ पर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप 3 मंथ्स के रिटर्न्स के बारे में अगर चेक कर सकते हो, 6 मंथ के रिटर्न्स यहाँ पर चेक कर सकते हो, ईयर टिल डेट के रिटर्न्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि अगर ईयर टिल डेट यानी 1 जनवरी 2022 से आज तक जैसे कि रिटर्न्स यहाँ पर आपको शो किए जा रहे हैं, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 4.80% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। हालांकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ फ्लैट रहा है, 0% के रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट किए। पर लेकिन एक साल के रिटर्न्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 15% के रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट किए और एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 17.07% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। 5 साल के अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 136.09% के रिटर्न्स निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने जनरेट किए। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स यहाँ पर 144.63% के रिटर्न्स एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने जनरेट किए। पर लेकिन दोस्तों, ये सब जो रिटर्न्स आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सब रिटर्न्स होते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। पर लेकिन म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं तब हमेशा हमें कौन से रिटर्न्स को प्रेफर करना चाहिए? सीएजीआर रिटर्न, क्योंकि सीएजीआर रिटर्न से ये पता चलता है कि ये फंड की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, कौन सा फंड हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, तो ये पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम देखते हैं, जैसे 1 जनवरी 2013 से यहाँ पर आपको फंड के रिटर्न्स आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि 800% या 865% के रिटर्न्स दोनों फंड्स ने जनरेट किए। पर लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये दोनों भी स्कीम्स बिल्कुल बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किए। हालांकि 20% के सीएजीआर रिटर्न्स हमें यहाँ पर दोनों भी स्कीम से मिलते हैं। हालांकि थोड़ा सा एसबीआई स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेटर रही है, 1% या थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड से जनरेट हुए। हालांकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी काफ़ी बेहतरीन फंड में से एक फ़ंड माना जाता है। तो ये 20% के सीएजीआर रिटर्न्स भी अगर हमें मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेशन यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। तो चलते हैं आज के हमारे एसआईपी कैलकुलेटर या लमसम कैलकुलेटर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस फंड में अगर हमने 10,000 रुपीज़ 2013 में अगर निवेश किए होते तो उसका वैल्यू आज हमारे लिए कितना होता था, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 10,000 रुपीज़ का एक लमसम किया है दोनों भी फंड में। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% के रिटर्न्स यहाँ पर कैलकुलेट हो चुके हैं। तो 2013 से अगर आज तक का अगर हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट ये हो जाते 114 मंथ। 2013 से 2022 तक यानी 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके और उसके बाद और 6 मंथ का टाइम हो चुका है जनवरी से लेकर अगस्त तक। क्योंकि जैसे कि आज वीडियो में बना रहा हूँ, आज की डेट है 20 अगस्त 2022। तो ऑलमोस्ट 9.5 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके इस फंड को। अगर इसका कैलकुलेशन देखते तो 10,000 रुपीज़ का लमसम आपके लिए आज उसकी वैल्यू कितनी रहती थी? 56,757 रुपीज़। ऑलमोस्ट ये पैसे आपके क्या हो चुके थे? 5 टाइम्स हो गए थे। यहाँ पर 46,757 रुपीज़ के रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों, ये बात बताना चाहूँगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप 100 रुपीज़ का एसआईपी या फिर 100 रुपीज़ का लमसम भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कौन से के फंड में? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लग चुके हैं। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो रहेगा स्मॉल कैप फंड में, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, वो रहेगा 25,000 रुपीज़ पर मंथ। क्योंकि 500 रुपीज़ या 1,000 रुपीज़ का एसआईपी या 5,000 रुपीज़ का लमसम आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। आप जाकर ये चेक कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।